ये है सिनेट्रैक स्टीम 1 वीडियो स्विचर। आज के वीडियो में हम इसे चेक करके देखने वाले हैं क्या क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी क्वालिटी, सब कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सिनेट्रैक का ये वीडियो स्विचर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर भी सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स के साइड इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, डाउन स्ट्रीमिंग, 5 चैनल इनपुट, 2 डेस्टिनेशन RTMPS, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड, कस्टमाइज्ड PIP मोड, PTZ कंट्रोल और DSK मोड इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इसे करते हैं ओपन। तो यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक पावर एडाप्टर दिया गया है, जिसके एक साइड में इस तरह का कनेक्टर है और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस तरह का एक अटैचमेंट दिया गया है। इंडियन सॉकेट होते हैं, उसके अंदर आराम से ये लग जाएगा। इसके अलावा इसके साथ हमें USB 3.0 की इस तरह की केबल दी गई, जिसके दोनों एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर दिए गए हैं। तो ये है हमारी मेन डिवाइस। यहाँ पर सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है। सिनेट्रैक स्टीम 1 बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। यहाँ पर एक T-बार दिया गया है, एक इस तरह का कंट्रोल बटन दिया गया है जिससे सेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। इसमें हमें PTZ कैमरा कंट्रोल भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन बटन हमें दिए गए हैं। डिवाइस के बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है, माइक 1 का पोर्ट है, माइक 2 का पोर्ट दिया गया है, HDMI 1 और HDMI 2 दो पोर्ट यहाँ पर HDMI के दिए गए हैं, जो कि 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा HDMI 3 और HDMI 4 का जो पोर्ट दिया गया है ये 1080p को सपोर्ट करता है। एक HDMI प्रोग्राम आउट का पोर्ट दिया गया है, एक ऑक्सिलरी HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है, एक UVC पोर्ट दिया गया है और एक USB पोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है हमें लेन का पोर्ट, जिससे आप इसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और 12 वोल्ट का पावर इनपुट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है, जिसमें SD कार्ड लगाकर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर आपको अपना लोगो, इमेज या फिर कोई ओवरले वगैरह इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप SD कार्ड के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। तो डिवाइस की क्वालिटी काफी बेहतरीन है। और नीचे की साइड यहाँ पर एंटी स्किड रबर लेग दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो काफी कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट डिवाइस है, फिनिशिंग काफी अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है, एक DSLR कैमरा यहाँ पर लगा रखा है, एक DSLR कैमरा ये लगा हुआ है और यहाँ पर एक PTZ कैमरा मैंने यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर पावर पोर्ट पर इसका एडाप्टर कनेक्ट कर रखा है, लेन केबल पर ईथरनेट केबल कनेक्ट कर रखी है और यहाँ पर 2 पोर्ट दिए गए हैं, USB पोर्ट और UVC पोर्ट। USB पोर्ट में आप अपनी पेन ड्राइव लगाकर रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो, कोई इमेज आपको इंपोर्ट करनी हो तो वो आप USB के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो UVC पोर्ट दिया गया है, तो UVC पोर्ट में आप सीधा अपनी USB केबल कनेक्ट करके आप अपने लैपटॉप से बिना किसी कैप्चर कार्ड के डायरेक्ट आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। यानी इसका जो प्रोग्राम आउट है वो आप अपने लैपटॉप या PC पर लेके आ सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी पोर्ट दिया गया है, HDMI ऑक्सिलरी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके थ्रू आप अपनी कोई भी मॉनिटर है, टीवी स्क्रीन है, उस पर आप इसके पूरे आउटपुट को देख सकते हो। यानी जो मल्टी व्यू है वो आपका पूरा दिखाई देगा। इसके सारे बटन सब कुछ आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो उसमें आपको कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ेगी। HDMI कैप्चर कार्ड से आप इसे अपने लैपटॉप के अंदर भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी पोर्ट पर एक HDMI केबल कनेक्ट कर रखी है। HDMI केबल का दूसरा एंड मैंने अपने कैप्चर कार्ड के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम आउट का भी पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 4 HDMI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं। तो पहला HDMI इनपुट पोर्ट है, इस पर मैंने PTZ कैमरा कनेक्ट कर रखा है। इस पर मैंने अपने 2 DSLR कैमरा कनेक्ट कर रखे हैं और इसके अलावा यहाँ पर माइक 1, माइक 2 यानी 2 ऑडियो इनपुट दिए गए हैं और एक ऑडियो आउट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। डिवाइस को कर लेते हैं ऑन। इसे प्रेस करेंगे, डिवाइस हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो हमारे स्विचर का जो मल्टी व्यू है वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऊपर की साइड इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये है इसकी प्रोग्राम विंडो और यहाँ पर हमारे कैमरा दिखाई दे रहे हैं, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 और HDMI 4। तो HDMI 2 वाला जो पोर्ट है ये 4K को सपोर्ट करता है, बाकी पोर्ट 1080p को सपोर्ट करते हैं। पहले नंबर पर हमारा PTZ कैमरा लगा हुआ है और 2 नंबर और 3 नंबर पर हमारा DSLR कैमरा कनेक्ट हो रखे हैं। अब नीचे की साइड आप देखोगे तो यहां पर एक ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है और ये है बैकग्राउंड का पोर्ट। यानी इस डिवाइस के अंदर आप एक तरह से
6 सोर्सेज को यूज कर सकते हो। 4 तो आपके ये कैमरे हो गए, इसके अलावा ये जो ऑक्सिलरी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू आप अपने यूएसबी ड्राइव या एसडी कार्ड का जो भी वीडियो है उसे भी आप यहां पर सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर एक पैड का ऑप्शन आ रहा है, ये है आपकी बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड भी आप अलग से लगा सकते हो। साइड आप देख रहे हो यहां पर टाइम, डेट, डे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपके ओवरलेज हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करोगे तो इसका ड्यूरेशन आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा यहां पर ऑडियो मिक्सर दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रोग्राम का ऑडियो है, इनपुट 1 का ऑडियो, इनपुट 2, सभी इनपुट का अलग अलग ऑडियो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर हमारा PTZ कैमरा शो हो रहा है। PTZ कैमरा को हम अगर यहां से सिलेक्ट करेंगे तो PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर हमें बहुत सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर यहां पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, अगर आप इसे एक बार प्रेस कर दोगे तो यहां से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर लॉक का बटन बना हुआ है, इसे आप कुछ सेकंड के लिए अगर प्रेस करके रखोगे तो आपकी सारी कीज आपकी लॉक हो जाएंगी, और अनलॉक करना हो तो यहां से आप अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर एक MB का बटन दिया गया है, MB के बटन से आप ऑक्सिलरी पोर्ट के आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जो MB वाला बटन है, अगर इसके ऊपर लाइट ग्लो कर रही है, व्हाइट कलर की लाइट अगर यहां पर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मल्टी व्यू है वो आपका दिखाई देगा ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू। अगर आप इसे एक बार इस तरह से प्रेस कर दोगे तो आप देख सकते हो सिंगल कैमरा व्यू आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी ऑक्सिलरी पोर्ट को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर पूरा ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन दिया गया है, ये सब ऑडियो के ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहां पर भी कुछ बटन्स दिए गए हैं, यूजर 1, यूजर 2। इसके अलावा यहां पर आपको लूमा की का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोमा की का ऑप्शन दिया गया है, पिक्चर इन पिक्चर 1, पिक्चर इन पिक्चर 2। इसके अलावा DSK का ऑप्शन मिल जाता है, और आप इसमें लोगो भी लगा सकते हो, लोगो 1, लोगो 2। ये शॉर्ट कीज दी गई हैं, यहां से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर एक जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर जो ऊपर 4 बड़े बड़े बटन दिए गए हैं, ये आपके प्रोग्राम के लिए हैं, प्रोग्राम विंडो के लिए है, यानी जो आपका कैमरा है जब प्रोग्राम विंडो में शो हो रहा होगा तो यहां पर रेड कलर से ये शो होगा। जैसे हमारा फर्स्ट कैमरा है, इस समय प्रोग्राम में शो हो रहा है तो ये 1 नंबर रेड कलर से आ रहा है। और नीचे की साइड प्रीव्यू के लिए दिए गए हैं 4 कैमरे के बटन, जब हमारा कैमरा प्रीव्यू में शो हो रहा होगा तो यहां पर ग्रीन कलर से दिखाई देगा। इसके बाद यहां पर ऊपर की साइड आप देख रहे हो, यहां पर भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, जब आप इसे प्रेस करोगे तो आप SD कार्ड या फिर अपनी पेन ड्राइव के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहां पर स्ट्रीम का शॉर्टकट बटन दिया गया है, स्ट्रीम आपको स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है तो इसे आप प्रेस कर दोगे तो आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहां से जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है या कोई भी मीडिया आपको प्ले करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। इसके बाद यहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए शॉर्ट कीज दी गई हैं, ये मिक्स का बटन है, वाइप का बटन है, डिप का बटन है, और यहां से आप इसका टाइम सेट कर सकते हो। जैसे ये 0.5 सेकंड के लिए है और ये 1 सेकंड के लिए है। इसके अलावा यहां पर कस्टम का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये बटन हो गए। इसके बाद यहां पर T बार हो गया, इससे हम सीन को इस तरह से स्विच कर सकते हैं। और यहां पर दोनों LED लाइट दी गई है, जिससे आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप इसे ऑक्सिलरी पर प्रेस कर दोगे तो आपने ऑक्सिलरी सोर्स के अंदर अगर कोई वीडियो लगा रखा है तो वो आप यहां से स्विच कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसी तरह से जो पैड का ऑप्शन है, पैड पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज शो करना चाहते हो तो उसे आप इसे सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी बैकग्राउंड इमेज आप शो कर सकते हो प्रोग्राम विंडो में। इसके अलावा यहां पर एक स्टिल का बटन दिया गया है, जब आप स्टिल के बटन पर प्रेस कर देते हो तो आपके सारे वीडियो, प्रोग्राम, प्रीव्यू सब कुछ यहां पर आपका फिक्स हो जाता है, एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं स्टिल पर क्लिक कर दूंगा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, हमारी जो वीडियो है वो फ्रीज हो जाएगी। अब यहां पर एक FTV का बटन दिया गया है, FTV पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका पूरा जो प्रोग्राम विंडो है वो ब्लैक आउट हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन दिखाई देने लगेगी और ये रेड कलर में ब्लिंक करेगा। आपको FTV फिर से प्रेस कर देना है तो आपकी जो स्क्रीन है वो वापस आ जाएगी। इसके अलावा यह कट और ऑटो का बटन दिया गया है, अगर आपको इमीडिएट सीन चेंज करना है तो कट पर क्लिक कर दो। इस तरह से बिना किसी ट्रांजिशन के भी आप सीन को इस तरह से चेंज कर सकते हो। डिवाइस में यहाँ पर मेनू का बटन दिया गया है, मेनू के बटन पर प्रेस करो। अब यहाँ पर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ट्रांजिशन इफेक्ट का। अब ये जो वॉल्यूम बटन दिया गया है इस पर एक बार आप अंदर की तरफ पुश कर दो। अब यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मान लो इसमें से मैं कोई दूसरा इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। नीचे की साइड भी आपको यहाँ इफेक्ट दिए गए हैं, लगभग 30 इफेक्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं।
तो मान लो ये वाला जो इफेक्ट आप देख रहे हो नीचे, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, ये वाला सीन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अब मैं इसे स्विच करूंगा तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इस पर ऑडियो पर जाएंगे, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको ऑडियो के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग हर सोर्स का ऑडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड इमेज वगैरह आपको लगानी हो वो आप सब यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लोगो का ऑप्शन दिया गया है, कोई भी लोगो अगर आपको सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो आप लगा सकते हो। इमेज के बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी वीडियो वगैरह इंपोर्ट भी कर सकते हो SD कार्ड के थ्रू। और अगर आपने कोई वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर रखी होगी तो वो भी आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अगर आपको प्ले करना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ से आप PIP1, PIP2, PIP बॉर्डर, मीटिंग, ये सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद लूमा का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप लूमा की का सेटअप कर सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद क्रोमा का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप क्रोमा की सारी सेटिंग्स कर सकते हो। इसके बाद DSK का ऑप्शन आता है, उसके बाद PTZ कैमरा का ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ एक सेटिंग्स का बटन दिया गया है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर जो बिल्ट इन फैन दिया गया है उसे आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऑटो रखना है, मैनुअल रखना है, वो सिलेक्ट कर सकते हो। डेट टाइम सेट कर सकते हो और रीसेट का ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ पर एक नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो DHCP का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली मेरा IP एड्रेस यहाँ पर ले लिया है। और उसके बाद हम इसे कर देंगे बैक। तो ये हमारा स्विचर अब हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद PTZ कैमरा भी मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने नेटवर्क से। अब हम PTZ कैमरा पर जाएंगे, क्लिक करेंगे इसे और यहाँ पर हम सर्च पर जाएंगे। अब देखते हैं ये सर्च करता है, नहीं, सर्च पर जाने के बाद इसे ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये हमारे PTZ कैमरा को इसने सर्च कर लिया है और ये हमारा IP एड्रेस यहाँ पर आ चुका है PTZ कैमरा का। तो यहाँ पर अब हमारा PTZ कैमरा भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। PTZ कैमरा को आपको अप डाउन करना है, ऊपर की तरफ करना है, डाउन करना है, सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पूरी तरह से आप यहाँ से अपने PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो और मैक्सिमम 4 PTZ कैमरा आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको जूम इन करना है, इसे प्रेस करोगे तो हमारा कैमरा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जूम इन हो रहा है, यहाँ से हम इससे जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्विचर को आप रिमोटली अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हो, अपने वेब ब्राउजर से कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे मोबाइल फोन के ऊपर इसके सारे कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हो। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ट्रांजिशन इफेक्ट, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको सर्वर एड्रेस और स्ट्रीम की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको जहाँ भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसमें आप मैक्सिमम 2 प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का RTMP URL पेस्ट कर देना है, यहाँ पर स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है। इसी तरह से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर करना है तो उसे भी यहाँ पर इसी तरह से एंटर कर दो और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दो। ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया। और लाइव स्ट्रीमिंग को अगर हमें स्टार्ट करना है तो स्ट्रीम पर क्लिक कर दो, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्ट्रीम वाला बटन है ये ग्रीन कलर से शो हो रहा है, इट मींस हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी फुटेज स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा इसमें हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो SD कार्ड में अपनी रिकॉर्डिंग करना है, SD कार्ड के अंदर कर सकते हो। आप चाहो USB पेन ड्राइव के थ्रू करना तो पेन ड्राइव भी आप लगा के उसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपको अगर रिकॉर्ड करना है अपना प्रोग्राम तो जो आपकी प्रोग्राम विंडो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो रिकॉर्ड का बटन रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है, इट मींस हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा सिनेट्रैक का ये वीडियो स्विचर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो स्विचर है। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसे आप अपने मोबाइल फोन से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें PTZ कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।